इतना बड़ा धोखा दिया है तूने हमें, इस मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। अब समझ में आ रहा है कि निवेदिता तुझ पे शक क्यों करती थी, क्योंकि उसने तेरा असली चेहरा पहचान लिया था। बेचारी निवेदिता, मैंने उसे कितना गलत समझा, कितना गलत। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको आपकी बच्ची चाहिए ना, दे दो। नानी जो है इसकी, इनका तो हक बनता है। और फिर कल का क्या पता, कोई रहे ना रहे, तो जो 2-4 दिन बचे हैं जिंदगी के, हंसी खेल के गुजार लेने दो। अरे दे दो बच्चा, जाओ। खबरदार, आज के बाद मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो माता रानी तुझे कभी माफ नहीं करे। तुम लोग लौटोगे कब? नो आइडिया दादी, ये तो वहां जाके पता चलेगा। मैं जाती आपको फोन करके बता दूंगा। लेकिन कोशिश करना कि जल्दी लौट आओ। एक तो द्विता यहाँ नहीं है, ऊपर से तुम दोनों भी यहाँ नहीं होगे, तो किसका मन लगने वाला है इस घर में, है ना? हेलो मानसी। यस यस सर। तुम लोग ठीक से पहुंच गए हो ना? क्या मैं द्विता के नाना और नानी से बात कर सकता हूँ? जी, वो दोनों यहाँ नहीं है, वो शायद बाहर लॉन में है। ठीक, उनसे कह देना कि वीरेन और निवेदिता चंडीगढ़ जा रहे हैं और मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। अगर उन्हें कोई भी बात करनी हो तो मेरे मोबाइल पर फोन कर लें, घर पर नहीं। और हाँ, एक बात और, अगर मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं वहाँ आ जाता हूँ। यहाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी। सिद्धार्थ बेटा, देखा वंदना, सिद्धार्थ को तो बस बहाना चाहिए द्विता के पास भागने का। हाँ? बहुत मिस कर रहे ना तो उसे। जी दादी माँ। निवेदिता मैम अपने हस्बैंड के साथ चंडीगढ़ जा रही हैं। वो लोग बस एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले होंगे। अगर वो चली गई तो? कहीं नहीं जाएगी वो, उसकी लगाम मेरे हाथ में है। खबरदार, जो निवी को हाथ भी लगाया तो गलती की। निवी ने जो तुझे सिर्फ जेल में बंद करवाया, तुझ जैसे घटिया इंसान को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। एक कहा, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किसी बुरे आदमी से दुश्मनी हो तो उसे जान से मार देना चाहिए, घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच गया तो बदला तो जरूर लेगा। आपकी भतीजी ने मुझे घायल करके छोड़ा है तो उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, गाज गिरेगी तुम लोगों पे। चुप! कौन? हेलो, मैं बोल रहा हूं, पहचाना? कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? कोशिश करो, मुझे पहचान कर तो बहुत बड़ी मेहरबानी की है तुमने मुझको। तुम्हारे पहचानने की वजह से तो मुझे जेल हो गई। कुछ याद आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? हिम्मत के सिवा तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। याद होगा तुम्हें तो किस तरह तुमने मेरा काम धंधा, मेरा रुतबा सब कुछ छीन लिया। अरे जेल की सलाखों के पीछे हिम्मत ही तो मेरे काम आई। क्या किया है तुमने? हाँ? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी चाची, तुम्हारे चाचा और तुम्हारी बहन की बेटी, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? द्विता। द्विता, ये तीनों मेरे पास। मैं जानता हूं मेरी बात सुनकर तुम्हें बहुत जोर का झटका लगेगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही ऐसे है। लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा,
क्योंकि अगर तुम चिल्लाई तो ये बात बाकी लोगों को भी पता चल जाएगी, और अगर तुमने ये बात बताने की कोशिश गलती से भी किसी को करी तो इन तीनों को जान से मार डालूंगा। कहाँ है वो लोग? ज्यादा दूर नहीं है, मेरे साथ ही है तुम्हारे फार्म हाउस में, और मैं ये चाहता हूं कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन अकेले, और उम्मीद करता हूं कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, क्योंकि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो तीनों को काट के फेंक डालूंगा। और हाँ, अपने उस प्यारे से पति और जेठ को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? खुशखबरी है, वो आ रही है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा पर आएगी जरूर। तब तक क्यों ना हम कुछ खा पी लें, क्या ख्याल है? क्यों चाचा जी? अरे गाड़ी भर के सामान लाई हो, कुछ खाने पीने के लिए है कि नहीं है? सामान गाड़ी में ही है। तो क्या वो, जाओ जाकर ले आओ। अब पता नहीं यहाँ कितनी देर रुकना पड़े। वो क्या है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक दूसरे के मेहमान तो बन ही गए, मैं आपका और आप मेरे, तो मेहमानों का ख्याल तो रखना ही चाहिए ना। क्यों चाची जी? जाओ। वैसे थोड़ी देर जरूर लगी, लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, और ये सब हुआ है इस प्यारी सी बच्ची की वजह से। माता रानी, इतना दुख देने के बाद भी हमारे साथ ये सब, हमारी मदद करो माँ, मदद करो। सामान बहुत ज्यादा है, मैं अकेले नहीं ला सकती, तो आप ही ने कहा था ना कि आप यहाँ सब देखना चाहते हैं। वैसे ये बात भी जरूरी है, कभी भी कैसे भी इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, देख लेना चाहिए। अरे बता, क्या हुआ मेरी बेटी को? रो क्यों रही? ऋता को लेके आप निकल जाइए जल्दी। निवी कहाँ रह गई? आजा बेटा। वहां का काम खत्म करके वापस मत भागाना। 2-4 दिन निवी के साथ चंडीगढ़ में घूमना है, कौन जाने फिर कब जाना होता है। जी दादाजी। ये देखिए, हम लोग सोच रहे हैं लोग जल्दी कब वापस आएंगे और आप इन्हें और रुकने की सलाह दे रहे हैं। तो ताई जी काम करते हैं ना, हम लोग ये ट्रिप ही कैंसिल कर देते हैं। मैं क्लाइंट को फोन करके कहता हूँ कि जो मेरी ताई जी है ना, वो अकेला नहीं रहना चाहती है, इसलिए ये मीटिंग कैंसिल। हे भगवान, मेरी त्वचा की रक्षा करना। आपके सिवा किसी और से इस बारे में बात नहीं कर सकती मैं। मुझे वहां जाना ही होगा। क्या करूं मैं? कैसे कहूं मैं नहीं जा पाऊंगी? क्या करूं? सरुण मानसी की कोई बड़ी मजबूरी नहीं होगी इस सबके पीछे, वरना अगर वो उनके साथ होती ना तो हमारी मदद क्यों करती? माता रानी उसकी रक्षा करे। नेता, एक काम करो, पीछे से निकल जाते हैं। चलो जल्दी। कहाँ गए ये लोग? भाग गए। काम कर, उधर देख, तू इधर देख, मैं ऊपर देखता हूँ। ओके। हर तरफ ढूंढ लिया, इधर नहीं है वो लोग। कहाँ गए ये लोग?
भाग गई। भाग गए? पर तुम खड़ा तमाशा देख रहे हो, मेरे मुंह देख रहे हो, जाके ढूंढो इनको। चलो हिम्मता, अब मुझसे और डरा जा रहा है। हिम्मता यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, थोड़ी और हिम्मत करो। देखो कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पर कब तक दौड़ते रहेंगे हम लोग? हिम्मता, वो आ गए, तुम इधर आओ, इधर आओ। कहाँ चले गए? चलो उधर देखते हैं। तुम हिम्मता के साथ यहीं छुपे रहो, मैं सही रास्ता ढूंढ के आता हूँ। कहाँ चली गई? उधर देखते हैं। इधर ही है। ठीक है ना तू बेटा, क्या हुआ? वीरेन, डॉक्टर को फोन कर। वीरेन, डॉक्टर को मैं फोन करता हूँ, तुम क्लाइंट को फोन करके मीटिंग को पोस्टपोन करो जल्दी। हाँ। कहीं दर्द हो रहा है? हाँ बोल निधि। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ, घबराने की कोई बात नहीं है, चक्कर आ गया उसे, कमजोरी लग रही है। लेकिन माँ, मुझे लगता है निवेदिता को इस हालत में चंडीगढ़ नहीं भेजना चाहिए। हाँ, चंडीगढ़ जाना तो ठीक नहीं रहेगा इस समय। ठीक है, मैं डॉक्टर को घर पे बुला लेता हूँ। हाँ सिद्धार्थ, मैंने भी क्लाइंट को फोन करके बोल दिया कि मीटिंग कैंसिल। चलो घर चलते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।